अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MCM 301 असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, ठीक है। जिसकी स्टार्टिंग डेट आपकी 22 अप्रैल है और क्लोजिंग डेट 28 अप्रैल 2024 है, ठीक है। आप लोगों के पास टोटल 6 डेज हैं। इन 6 डेज में आप लोगों ने इस असाइनमेंट को तैयार करना है। और असाइनमेंट इजी भी है और क्रिटिकल भी है। इजी इसलिए कि आपको इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और क्रिटिकल इसलिए है कि इस असाइनमेंट के टीचर बहुत सख्त हैं। वो मोस्टली स्टूडेंट को 0 मार्क्स से ग्रेड करते हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स से, और मैं देख रहा हूँ कि MCM के टीचर बच्चों को मार्क्स नहीं देते, और MGT 602 के टीचर भी बच्चों को मार्क्स नहीं देते, ठीक है। तो आप लोगों ने इस असाइनमेंट को अच्छे से समझना है, और हर स्टूडेंट ने कोशिश करनी है अपनी अलग असाइनमेंट तैयार करने की, ठीक है। अगर आप कॉपी करेंगे किसी की तो 100% आपको नंबर नहीं मिलने, ठीक है। वो नहीं देंगे, 0 मार्क्स देंगे, ठीक है। आपने अपनी तरफ से अगर थोड़ा बहुत भी लिख दिया तो वो इंशाल्लाह आपको आधे तो देंगे ना, ठीक है। इस बजाय इसके कि आप कॉपी करें तो आपको 0 मार्क्स मिले, आपको अपनी तरफ से लिखे हुए के आधे मिल गए तो भी बेस्ट है। अगर आप CS के तमाम सब्जेक्ट, उनकी असाइनमेंट, क्विज और GDB मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 034497673115। इस पर रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसी वीडियो के ऊपर मेरा चैनल है लर्निंग विद आबद अली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये मैंने व्हाट्सएप ऐड किया हुआ है, इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और मजीद मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मिड टर्म और फाइनल टर्म से कुछ डेज पहले, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपका कोई सब्जेक्ट पास नहीं हो रहा CS का तो उसमें हेल्प आउट किया जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे आपकी असाइनमेंट की। तो उन्होंने कहा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक अहम हिस्सा है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ठीक है। और ड्यूरिंग नॉन वर्बल होता है मतलब यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से कम्युनिकेशन, इशारों के जरिए कम्युनिकेशन करने का अमल को कहते हैं। ड्यूरिंग एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इट इज डन थ्रू द नॉन लैंग्वेज मीन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। विच कन्वे इमोशन, एटीट्यूड एंड इंटेंशन। इसके अंदर आपके इमोशंस आ जाते हैं, एटीट्यूड आ जाती है, और इंटेंशन वगैरह जो है वो आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टिपिकली इंक्लूड गेस्टर्स, इसमें इशारे आ जाते हैं, फिजिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। और फिर आई कंटेंट, आंखों की मदद से जो आप किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज की मदद से। तो ये उन्होंने एक आपको समझाने की कोशिश की कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है। टास्क क्या दिया है, देर आर मैनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैं, ठीक है। इन पाकिस्तानी स्ट्रीट मार्केट, जो आपके पाकिस्तान की गलियों में मार्केटर्स हैं या मार्केट्स बनी हुई हैं, वहां पर बहुत से जो है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो उसने ये सारे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसने बोला फॉलोइंग आर द 5 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो 5 चीजें हैं ये वजह बनती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। कौन सी? नोड्स एंड हेड शेक्स, ठीक है। नोज इशारे करना, हेड शेक सर की मदद से आप जो इशारा सर हिला के जो हाँ ना कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आई कंटेंट, आंखों की मदद से। फिर फिंगर पॉइंटिंग, उंगलियों से इशारा करना। स्माइल, मुस्कुराहट से जाहिर करवाना किसी चीज को। स्टेप फॉरवर्ड, आगे चलना, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने बोला कि राइट डाउन ओनली वन सिनेरियो फॉर ईच ऑफ दीज काजेज। अब ईच ऑफ दीज काजेज मतलब ये है कि इसमें से हर एक काज, ठीक है। अब इसमें से 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पांचों के पांचों काज के लिए आपने एक एक सिनेरियो लिखना है। जैसा कि मैं बोलूं नोड्स एंड हेड शेक, यहाँ पे आप 3 लाइन का सिनेरियो लिखेंगे। आई कंटेंट के लिए आप 3 से 4 लाइन का सिनेरियो लिखेंगे। फिंगर पॉइंटिंग के लिए आप 3 से 4 लाइन का सिनेरियो लिखेंगे। स्माइल के लिए आप 3 से 4 लाइन का सिनेरियो लिखेंगे। स्टेप फॉरवर्ड के लिए 3 से 4 लाइन का सिनेरियो लिखेंगे। उसने एग्जाम्पल दी है यहाँ पर, ठीक है। बाकी गाइडलाइन भैया आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो, ठीक है। टाइम जो है वो न्यू रोमन रखना है। साइज 12 होनी चाहिए। लाइन स्पेसिंग 1.150 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन स्पेसिंग वगैरह इधर से कवर हो जाता होता है, ठीक है। ये होता है आपका यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करें तो ये एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, क्या फॉर एग्जाम्पल हैंड सिग्नल है, तो उसमें किस तरह आएगा, बोथ वेंडर एंड कस्टमर यूज हैंड सिग्नल इन सर्टेन सिचुएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेंडर कॉल कस्टमर थ्रो हैंड सिग्नल टू बाय फ्रॉम देयर स्टार रेथर देन टू गो नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि हाथ की मदद से कस्टमर को वेंडर जो है, वेंडर होता है बेचने वाला, ठीक है, और कस्टमर होता है खरीदने वाला। बेचने वाला खरीदने वाले को हाथ की मदद से इशारा करके बुला रहा है कि इधर आ जाओ भाई, यहां से खरीद लो, आगे ना जाओ, हाथ की मदद से इशारा करके, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस तरह के आपने बातें लिख के 5 सिनेरियो लिखने। मैंने आपके लिए एक आंसर तैयार किया है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने देख लेना है। सबसे पहले आपका ये नोड्स एंड हेड शेक वाला जो है, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग कर लें या इसको समझ के आप कोई अपनी तरफ से एडिटिंग करें, ये आप लोगों की चॉइस है, ठीक है। अ कस्टमर नोट्स इन एग्रीमेंट व्हेन दे वांडर क्वाइट एंड प्राइस विद इन देयर बजट, ठीक है। कस्टमर जो है वो सर की मदद से इशारा करता है या फिर वो खामोश रहता है जब प्राइस उसकी मर्जी के मुताबिक होती है, इंडिकेटिंग देयर विलिंग टू परचेज एंड एटम एट अ प्राइस, ठीक है। और वो अपनी विलिंग, अपनी वो मतलब ख्वाहिशात का इजहार कर रहा होता है कि वो इस प्राइस पे चीज लेने के लिए तैयार है। कन्वर्सली द वाउंडर शेक देयर हेड व्हेन दे कस्टमर ट्राइज टू नेगोशिएटेबल फॉर लोअर प्राइस, ठीक है। इसीलिए अगर कस्टमर जो है वो मना करता है किसी चीज को ज्यादा प्राइस पे लेने के लिए, और वो उसको वाउंडर होता है बेचने वाले को कहता है प्राइस कम करो, तो फिर बेचने वाला आगे से सर हाँ या ना में हिलाता है, ठीक है। अगर वो एग्री होता है तो एग्रीमेंट में सर हिलाता है, अगर डिसएग्रीमेंट हो तो डिसएग्रीमेंट में सर हिलाता है। अगर आई कंटेंट की बात करें तो आई कंटेंट भी दुकान में बहुत दफा यूज होता है। बाज़ औक़ात एक जो मतलब खरीदने वाला है वो बेचने वाले को आंखों की मदद से बता रहा होता है कि फलां पड़ी है चीज, फलां चीज है, ठीक है। वो इशारा कर रहा होता है कि ये चीज नहीं है, मैंने इस चीज का रेट बताया, आप इस तरह भी बता सकते हैं। या फिर वो आंखों की मदद से इशारा कर रहा होता है कि वो वाली शय देख लो, ठीक है, वो चीज इससे बेहतर है। आपने जो टॉपिक बनाने हैं, आप ये टॉपिक बना सकते हैं, ये नहीं ये देख लो, या फिर वो वाली चीज देख लो, या फिर ये चीज उससे बेहतर है। इस तरह से वो आंखों से इशारे कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एज अ कस्टमर वॉक थ्रू द मार्केट, कस्टमर जो है वो चलता हुआ मार्केट में जा रहा था। दे मेक आई कॉन्टेंट, उसने जो बेचने वाले की तरफ देखा, दुकानदार की तरफ, जिसको हम बोलते हैं दुकानदार। सेलिंग फ्रेश फूड, और वो मतलब फ्रेश सब्जियां बेच रहा था। इंडिकेटिंग देयर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट बना सब्जियों के अंदर। फिर उसने क्या किया, द वाउंडर रिप्रोक्रिएट द आई कॉन्टैक्ट विद द वेलकमिंग स्माइल, ठीक है। तो वेलकमिंग स्माइल की तरह मतलब बात कर रहा है कि जो बेचने वाला बैठा था सब्जियां लगा के, उसने फिर कस्टमर की तरफ देखा और मतलब आंखों की मदद से उसने जो है इशारा किया कि वो मतलब यानी कि उसे देख के खुश हुआ है, ठीक है, अपने मतलब शॉप के ऊपर। इनवाइटिंग द कस्टमर टू अप्रोच देयर स्टॉल एंड मेक अ पर्पज, उसका मुस्कुराना, ठीक है, उसको देख के ये आई कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे है फिंगर पॉइंटिंग सिनेरियो, ये भी आप लिख सकते हैं। यार अब मैं इतनी लंबी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन करने लग जाए तो ये बहुत लंबी लंबी बातें हो जाती हैं इसमें, ठीक है। ये आंसर था भैया आप लोगों के पास, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की सर्विस मेरे पास अवेलेबल होती है। आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मिड टर्म फाइनल टर्म की तैयारी के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का, पीएचपी का आपका अगर प्रोजेक्ट है तो उसकी तैयारी के लिए, उसको रन करवाने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट बना के नहीं मैं देता, सिर्फ तैयारी करवाता होता हूँ, ठीक है। और इसके लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे चैनल पे आपने आना है, इसको सब्सक्राइब करना है और इस लिंक पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेरी व्हाट्सएप चैट में आ जाएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।